एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिरिचा। और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन कौन व्रत है जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम जा रहे हैं मंदिर। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ठाकुर द्वारा, जो कि महर्षि वामदेव का आश्रम है, इसलिए उसे वामदेव आश्रम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उसकी बहुत ही मान्यता है। तो यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये हुई थी कि हम सब लोग गाड़ी से उतर गए थे और किसी ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया था। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे दरवाज़ा कौन बंद करेगा, और बाद में खुद ही बंद किए थे सारा। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर सजा हुआ है। और फिर हम शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज, लाइन बहुत लंबी थी। और फिर ये मंदिर का जो मेन डोर है वो ये है। यहाँ पे हवन भी हो रही थी, बहुत सारे लोग हवन भी कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग अपना वो कलश रखने जा रहे थे। और रामायण भी हो रही थी, कहीं हवन हो रहा था, कहीं रामायण हो रहा था। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बारी बारी से सबके दर्शन किए थे। और ये रही मैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद चंदन में दिखूंगी। ये रही मेरी मम्मी, और फिर ये मैं चंदन में दिख गई, क्योंकि अगर आप मंदिर जाएंगे और चंदन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाया। इसलिए चंदन लगाना तो मस्ट है। और ये मैंने फूल लिया था शंकर भगवान के ऊपर से। और यहाँ पे मम्मी दे रही हैं वो जो दान वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा था। यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है जो बहुत लंबी थी। ये मंदिर के बाहर पूरा गोल गोल घुमा के पूरा लाइन लेकर आए थे। और यहाँ की ये सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हम बता दें कि हम कौन से मंदिर आए हैं, तो हम वामदेव आश्रम या वामदेव मंदिर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये शंकर भगवान की और माता पार्वती की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके दर्शन करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और इस दिन, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो यहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम भी चल रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रुद्राभिषेक कर रहे थे। और ये लाइन है जो वो मैंने आपको बताई थी कि मंदिर के अंदर से लेकर ऐसे बाहर से घुमा घुमा के सब लोग खड़े हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। और अभी भी बहुत सारे लोग आ भी रहे थे। और यहाँ पे मेला भी लगता है इस दिन। आपको जो भी खाना हो आप खा सकते हैं। आप जो भी चीज़ें आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी लगे थे। और यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के हम लोगों का वेट कर रहे थे कि हम लोग कब आएंगे। और फिर यहाँ मम्मी को पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे थे। मैंने उतना ध्यान से नहीं सुना था, क्योंकि मुझे अपना सूट करना था। मैं देख रही थी मैं और क्या क्या चीज़ें लूँ। और यहाँ पे फिर मैंने देखा कि बहुत सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका भी सूट कर लेती हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं था, और ये बच्चों का झूला दिख गया। आगे और भी बहुत सारी हैं, और ये मैं आ गई। और फिर मैंने अपने साथ इन लोगों को भी ले लिया। इन लोगों को थोड़ा सा बुलाना पड़ा था कि कैमरे में देखो सब लोग, तो ये लोग देखे। और फिर मैंने कैमरा घुमाया दूसरी तरफ, जहाँ पे मुझे खाने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि आज मेरा व्रत है, वरना मैं ज़रूर खाती। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। तो आप जब भी आइए, शिवरात्रि के दिन आइए, बिना व्रत के आइए, तो आपको खाने को मिलेगा। और भी चीज़ें थीं जो आप व्रत में खा सकते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर मज़ा नहीं आती है खाने में। हमने पूजा कर लिया है। मम्मी दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, दर्शन तो बहुत अच्छा मिला। आज मंदिर बहुत अच्छा सजा है। बहुत अच्छा सजा है। बहुत भीड़ भी है। बहुत बढ़िया, आराम से दर्शन मिल गया। वो आ गए। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। मंदिर से निकलने से पहले ही हम लोग फंस चुके हैं जाम में।
फिर मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, उन्होंने बोला कि चलो तुमको भी घुमा लाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग मिल गए थे, तो हमने उनसे की थोड़ा बातचीत और फिर उसके बाद हम वापस आ गए घर। हेलो एवरीवन, और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा व्रत है और अभी हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो हमने मंदिर वगैरह सब कुछ घूम घाम के फिर घर का सारा काम निपटा के अभी हम कुछ खाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह से भी कुछ खाया नहीं है, ना कि कुछ पिया ही है। तो फिर मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेकर आए थे मेरे लिए नारियल का पानी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी। और एक चीज़ और ये जो है खा के देखते हैं कि मीठा है या फिर, क्योंकि ये अंगूर जो है खट्टे ही होते हैं। ये मैं धो लेती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि ये मीठा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि मैंने अभी खाना बनाया था। फलाहार मैंने नहीं बनाया था, वो मुझे बनाना बाकी था, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो आज मैं बनाऊँगी फलाहारी आलू और मूंगफली के दाने। बस यही दोनों चीज़ रहेंगे। वो भी क्योंकि क्या होता है ना कि शिव जी के जितने भी व्रत होते हैं उसमें आप नमक नहीं खा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है बिना नमक के। तो फिर बनाना भी वेस्ट ही रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा बनाया था, वो भी मुझसे नहीं खाया गया था। तो मैंने सब उसको जो है मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-थोड़ा करके ख़त्म किया था। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सभी लोगों को पता ही होता है कि सबसे पहले हमें आलू को उबालना होता है और उसके बाद उसके छिलके निकाल के उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके काट के उसको हम बिना लहसुन और में प्याज के उसको छौंक लगा देते हैं। थोड़ा-सा उसमें टमाटर डाल देते हैं और थोड़ी-सी उसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, बस। उसके बाद मैंने एक तरफ पैन और एक तरफ कढ़ाई को एक साथ ही रख दिया था, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें एक साथ बनानी थी ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मूंगफली में जो बेकार से दाने थे वो मैं निकाल रही थी। फिर मैंने पैन में घी डाल के मूंगफली को एक तरफ भुना और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में घी डाल के उसमें मैंने आलू को भुना था। हेलो एवरीवन, तो आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी झांकियाँ निकलती रहती हैं, जैसे कि शिव जी, पार्वती की और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो हमारे घर के बाहर से शिव जी की झांकी जा रही है, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग एंजॉय करिए उसको। तो अभी अभी मेरी ननद का फ़ोन आया था और उसे चाहिए कुछ चीज़ें, तो हम उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं।
तो इस वाले रूम में ये रही उसकी अलमारी और हमें इसमें से निकालना है इयररिंग्स ब्लैक कलर की। और यहाँ पे इयररिंग्स की बहुत सारी कलेक्शंस हैं जो 3-4 डिब्बों में कुछ इस तरह से भरी हुई हैं। और हमारे पास ऐसे कई सारे डिब्बे हैं। तो हमें जो इयररिंग्स चाहिए था वो है ये वाली, क्योंकि ब्लैक साड़ी चाहिए, ब्लैक साड़ी पे पहनना है इसलिए हम ब्लैक देंगे। और इसमें पीछे लगाने का है नहीं तो उसको भी ढूंढते हैं। ये मैंने लगा दिया है। और अब हमें चाहिए सैंडल्स जो कि है यहाँ पे, और हमें चाहिए ये वाली ब्लैक पे वाइट सैंडल। और अब हमें चाहिए साड़ी जो कि है इसके अंदर, तो हम उसको भी निकालेंगे। और ये हमारी साड़ी है जो हमें मिल गई है। ये कुछ इस तरह से है और ये सच में मतलब पहनने में बहुत अच्छी लगती है। इसका बॉर्डर बहुत ही पतला सा है, ब्लैक है और ऐसे बीच बीच में ऐसी डिज़ाइन है इसमें। तो ये भी हमने कलेक्ट कर लिया है। अब हमें चाहिए, हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम कुछ खाने पीने की चीज़ रख देते हैं। बढ़िया ये है कुछ, इसमें मठरी है, बालूशाही है और लड्डू है जो कि मेरे घर से आया था। तो ये सारी चीज़ें भी हम उसको देंगे। तो दोस्तों आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को ईज़िली मेरा वीडियो मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।